भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का तीसरा दिन है। उन्होंने हाइफा में पहले विश्व युद्ध के दौरान शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धांजलि दी। हाइफा वो जगह है जहां पहले विश्व युद्ध में भारतीय जवानों ने अपने शौर्य का जौहर दिखाया था। हिंदुस्तान के वीर योद्धाओं ने ही हाइफा को गुलामी की बेड़ियों से आजाद कराया था। आइए अब जानते हैं भारत का हाइफा से जुड़ा इतिहास। 23 सितंबर 1918 को जब पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी और तुर्कों की सेनाओं ने हाइफा पर कब्जा कर लिया था, उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का राज था और ब्रिटिश सेना की ओर से ही भारत की 3 रियासतों मैसूर, जोधपुर और हैदराबाद के सैनिकों को युद्ध के लिए तुर्की भेजा गया था। उस वक्त जोधपुर, हैदराबाद और मैसूर रियासत के घुड़सवारों के पास हथियार के नाम पर मात्र भाले और तलवारें ही थी। वहीं जर्मनी और तुर्की सेना तोपों और मशीन गनों से लैस थी, लेकिन हिंदुस्तान के रणबांकुरों के हौसले के आगे दुश्मन पस्त हो गए। मारवाड़ के घुड़सवार ने जर्मन सेना की मशीन गनों का मुकाबला करते हुए हाइफा शहर पर महज 1 घंटे में कब्जा कर लिया था। इस युद्ध का नेतृत्व जोधपुर लांसर के मेजर दलपत सिंह शेखावत और कैप्टन अमान सिंह जोधा कर रहे थे। मेजर और कैप्टन के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने 1350 जर्मन और तुर्क सैनिकों पर कब्जा कर लिया था। इसमें 2 जर्मन अधिकारियों, 35 ऑटोमन अधिकारियों, 17 तोपखाने बंदूकें और 11 मशीन गनें भी शामिल थी। इस दौरान 43 लोग मारे गए और कई घायल हुए, जबकि 60 घोड़े मारे गए और 83 अन्य घायल हुए थे। वहीं इस युद्ध में मेजर दलपत सिंह समेत कई घुड़सवार शहीद हुए। तलवार और भालों से लड़ी गई ये लड़ाई आधुनिक भारत की बड़ी और आखिरी जंग थी। इस जंग ने इजराइल राष्ट्र के निर्माण के रास्ते खोल दिए। इसके बाद 14 मई 1948 को यहूदियों का नया देश इजराइल बना। आज भी इस दिन को इजराइल में हाइफा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही भारतीय सेना भी इस दिन अपने जवानों के शौर्य को सलाम करती है। उनके सम्मान में 1922 में दिल्ली में 3 मूर्ति चौक भी बनाया गया था। इसका नाम बदलकर हाइफा चौक किए जाने की चर्चा हो रही है। 99 साल पहले जब भारत ने हाइफा को तुर्की और जर्मनी से आज़ाद कराया था, उस समय इजराइल अस्तित्व में नहीं था और यह भाग उत्तरी फिलिस्तीन कहलाता था। लेकिन अब इजराइल हर साल अपने शहर हाइफा में भारतीय सैनिकों की शहादत को सलाम करता है, जिनकी बदौलत वो वजूद में आ सके। देखते रहिए DB लाइव।